हाय एवरीवन, बिहार सिविल कोर्ट ऑफिस अटेंडेंट जो आपका 15 मार्च 2026 को सेकंड शिफ्ट में जितने सारे जो 2 से लेकर के 4 तक चला था आपका, तो जितने सारे जो मैथ का क्वेश्चंस पूछा गया है, जैसे टोटल 35 क्वेश्चंस है जो मैथ का पूछा गया था। हम लोग इस शिफ्ट का यानी सेकंड शिफ्ट का हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं उन सारा 35 क्वेश्चंस का, और जो भी बेस्ट अप्रोच होगा उन सबको हम लोग अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे। और जितने सारे जो आपके अपकमिंग एग्जाम है जैसे बिहार के लिए, उन सब के लिए जैसे बीएसएससी, सीजीएल, बिहार पुलिस, एसआई, बीपीएससी, एडीओ, बीपी, बिहार टीचर, इन सब के लिए हमने इस जगह पे आपको रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर सबको एक ही जगह पे इसी चैनल पे एक अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, और वो आपका एग्जाम में होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला सवाल है, रीता एवं सीता के धनों का अनुपात है वो 7:15 है। तो रीता ये हो गई और सीता, तो इन दोनों का जो रेशियो है कितना है, 7:15 है। एवं सीता एवं कविता के धनों का अनुपात, तो सीता सीता ये हो गई ना, और फिर किसका है, कविता। तो कविता यहाँ पे ले लेते हैं रेशियो। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो 7 रेशियो यानी सीता का ये 7 और ये हो गया 16। अब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, अब बोलोगे ये जो 15 है इसको बगल में हम लोग लिख देते हैं। बाकी दूसरा तरीका भी हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये ज़्यादा है ना, वो इजी पड़ता है, इजीली हो जाता है ये। यदि रीता के पास है 490 है, तो देखो रीता के पास, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, रीता के पास 490, तो रीता कौन सा, ये पहला है। तो पहला कितना है भाई, 7 × 7 यानी 49 का जो वैल्यू है वो आपका दिया है 490। हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, कविता के पास कितना धन है, तो कविता कौन सा, यही तो हो गई, यानी इसका कितना है, 15 × 16 है। तो 15 × 16 काटोगे तो ये कितने बार में कटेगा, आपका 10 बार में ये कट गया। और 16 से करोगे तो 15 दूनी 30 ये हो जाएगा, और आपका 8 बचा ना, 8 ये हो जाएगा, तो 240, यानी कि 2400 होगा वो हम लोग का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा। तो 2400 होगा, ठीक है। बस इसको मल्टीप्लाई करना है और 10 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपका, ए किसी काम को 12 दिन में संपन्न करता है और बी की जो कार्य क्षमता है ए की उपेक्षा 60% अधिक है। ए कितना दिन में कर रहा था, 12 दिन में कर रहा था। बी की जो क्षमता है यानी जो बी है और इसका है इफिशियंसी का ऑलरेडी रेशियो दिया है। देखो बोल रहा है कि जो बी की इफिशियंसी है वो ए की अपेक्षा 60% अधिक है। तो ए की अपेक्षा ना, ए की अपेक्षा मान लेते हैं 100 होगा, तो ये 60 ज्यादा है, तो बोलोगे 160 होगा इसका एफिशिएंसी। इसको काट लो तो ये हो जाएगा हम लोग पास 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। यानी इफिशियंसी का जो रेशियो है वो हम लोग का कितना है, बी करता है 8 यूनिट काम करता है एक दिन में, और जो ए है वो करता है 5 यूनिट। अब ये नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये 60 है ना, और ये आपका अगला जो है वो कितना होगा, तो 60 बाई करके यहाँ पे 100 करके ले सकते हो, वो भी सही होगा। ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो देखो 5, 3 ज़्यादा होना चाहिए, तो अगले पास जो होगा वो 8 होगा। तो यही तो हमने किया। फिर अगर यहाँ पे बोला जाए कि जो ये टोटल जो हम लोग का काम है वो कितना होगा, ये पहले निकालो। तो ये कर रहा था 12 दिन, तो 12 ये हो गया, कितना यूनिट के हिसाब से कर रहा था ये है ना, 5 यूनिट के हिसाब से कर रहा था। तो 5 यूनिट लिख दें। ये क्या निकल गया भाई, ये निकल गया 12 पंजे 60। ये टोटल जो वर्क है ना ये निकल गया, हम लोग का टोटल वर्क निकल गया। अब कह रहा है कि उस काम को बी है वो कितने दिन में करेगा, तो बी बोले तो 8 के एफिशिएंसी से करेगा। तो 60 60 भाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 2 4 जा ये हो जाएगा, और 15 चौको 60 ये हो जाएगा। तो कितना, 7 दूनी 14 और 1 बाई 2, यही इतना दिन ही तो लगेगा काम करने में। तो कहाँ चला गया हम लोग पास, जो बी है ये सही हो जाएगा, ठीक है। 7.5 दिन है वो लगेगा। कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाकर दफ्तर पहुंचता है और फिर उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाकर घर है वापस लौटता है, तो एवरेज पूछा जा रहा है। देखो आपको सिंपल सा है, जो स्पीड है इसका जो एवरेज निकाला जाता है, तो आपको पता है कि क्या होता है, जो एवरेज हम लोग निकालते हैं वो होता है कि जितना जो जो आपका टू इंटू का जो एक्स इंटू वाई होता है, एक्स इंटू वाई, और इन दोनों को क्या कर दो, एक्स प्लस का वाई कर दो। तो बस दोनों का जो स्पीड होता है दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और एक्स प्लस वाई यानी कि जो स्पीड है उसको जोड़ दो। यही आ जाता है हम लोग का जो एवरेज स्पीड है, यानी कितना हो जाएगा, 60 इंटू करोगे 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड बाई करेंगे तो 60 और 30 90 हो जाएगा। तो 0 से 0 3 3 9 और 3 दूनी के 6 हो जाएगा। तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 40 है, वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी है ना, ये सही हो जाएगा, है ना। 2 ये और 2 यहाँ पे, 3 दूनी 6,
3 3 9, 3 9 6, तो 2 40 होना चाहिए, तो 40 है वो सही होगा। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो देखो 10% है ना, 10% है वो वाटर है, तो यहाँ पे करो वाटर, और कुछ क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं मिल्क, और ये हो जाएगा वाटर। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, दूध और पानी का ये मिश्रण है 40% पानी है, तो वाटर है वो 10% है, तो बोलोगे कि जो मिल्क होगा वो कितना रहा होगा? तो बोलोगे मिल्क रहेगा 90 रहेगा, क्योंकि 10% वाटर ही है, तो न मिल्क रहेगा ये 90%। नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? 20% करने के लिए 20% आपको करना है, तो हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 5। यानी टोटल जो है ना, ये टोटल है वो आपका 5 है, टोटल यूनिट 5 रहा। अब एक यूनिट क्या है भाई, कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20%, पानी की मात्रा को 20%, यानी जो पानी की मात्रा है उसको कितना करना है? वो करना है 20%। यानी कि जो वाटर है वो आपका 1 यूनिट है, वाटर जो है आपका 1 यूनिट होना चाहिए, और जो पानी होगा तो बोलोगे टोटल अगर 5 है, टोटल मिक्सचर 5 है, एक वाटर ही हो गया, तो बचेगा कितना? बोलोगे 4 बचेगा, तभी तो दोनों मिला करके 4 और 1 5 होगा टोटल यूनिट, तो ये हो जाएगा 4। अब देख लो मिला क्या रहा है भाई, बोलोगे मिला तो रहा है पानी, तो जब पानी मिला रहा है तो मिल्क तो सेम होना चाहिए, तो क्या करेंगे, मिल्क सेम होने के लिए ऊपर देख रहे हैं कि 9 है, नीचे 4 है, तो इसको तो यूनिट सेम करना पड़ेगा, तो ऊपर कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई, नीचे कर देते हैं 9 से मल्टीप्लाई, तो हम लोग का मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा, देखो 4 से करोगे तो 9 4 जा 36, यानी 36 रेशियो का ऊपर हो जाएगा 4, और नीचे करोगे तो देखो फिर उससे यहाँ पे 36, और ये हो जाएगा रेशियो का कितना हो जाएगा? 9 है ना, तो ये हो जाएगा 9। अब इसको कर लो, तो 9 और 4 यानी कि कितना टोटल मिला रहा है भाई? यही तो आया, यानी कि जो वाटर है, और जो जो वाटर है, सॉरी यहाँ पे पहला मिल्क है ना, ये मिल्क है, और जो वाटर है वो कितना बढ़ाया? 5 बढ़ाया। अब बोल रहा था टोटल मिश्रण 40 है, तो देखो 36 और 4, हम लोग बोलेंगे तो 36 4 टोटल मिश्रण होगा ना, ये टोटल, तो 40 40 का वैल्यू है 40, और मिला कितना रहा है? तो मिला रहा है 5 लीटर, क्योंकि वाटर था पहले 4, अब हो गया 5 यूनिट हो गया, तो यानी कि कितना यूनिट मिलाया वो? तो वो मिलाया 5 लीटर, तो 5 लीटर हम लोग का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा आपका। पिता एवं पुत्र की उम्र का अनुपात 4:1 दिया है, यानी ये फादर हो गए और ये हो गए हैं सन, तो ये 4:1 दिया है, एवं उनके उम्र का गुणनफल 196 दिया है। इनके उम्र का गुणनफल क्या हम लोग 4 × 1 लिख सकते हैं, यही तो दिया है, इसका वैल्यू 196। अब क्या करें, 5 वर्ष बाद उनका आयु 4 से काट दें, 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 4 है ना, 4 चौको 16 और 4 9 36, यानी कि जो हम लोग का वैल्यू आया वो आया 7 आया। अब बोलोगे ऐसे क्यों हुआ? ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि आप खुद सोच करके देखो, ये 4 है, लोगे अगर वैल्यू तो 4x लोगे, फिर 1x लोगे, यही ना। अब बोले दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई दिया ना, याद रखना प्लस या माइनस देता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, यहाँ पे दे दिया मल्टीप्लाई, इसीलिए दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग का जो मेन एग्जैक्ट जो वैल्यू होगा वो आपका रेशियो में जो कौन इसके साथ तो कोई नंबर होगा ना एग्जैक्ट, जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो हमने वही तो x माना, तो इसको करोगे तो 4x × 1x, अभी इक्वल टू कितना दिया है आपका? यही 196 दिया था, तो हुआ ना, ये 4 से इधर होगा तो x², अब ये बाकी अंडर रूट में आ जाएगा, ये हटाओगे 2 तो यहाँ पे 49 आएगा, तो जिसका वैल्यू 1 से, यानी कि यूनिट जो है हम लोग का किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 यूनिट में 7 से, तो 4 यूनिट यानी 4 में करोगे तो 7 को 28 यूनिट ये हो जाएगा, और 1 से करोगे तो 7, यानी कि फादर और सन का जो उम्र है 28:7 है। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात है वो क्या होगा? 5 साल उम्र क्या, 5 साल इसमें ऐड करोगे, 5 साल इसमें ऐड करोगे, हो जाएगा, तो 8 5 13, यानी कि 33 ये हो जाएगा, और 7 5 12 ये हो जाएगा, कट जाएगा ना, ये 4 3 12, यानी कि 11 3 33, और 3 है ना, 4 3 12, तो कितना आ गया? 11:4, कहीं पे ऑप्शन है ऑप्शन बी 11:4, ये हम लोग का सही हो जाएगा। एक बल्लेबाज अपनी 91वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिसे उसका औसत जो है वो 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है, बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रनों की संख्या है वो बताना है। तो पहले तो एवरेज देखो, एवरेज कितना है भाई? पहले था एवरेज ये 59.6 था, ये बढ़कर के हो गया 60, बोलोगे कितना बढ़ेगा? तो ये 0.4 बढ़ा, 0.4 बढ़ा। अब 0.4 बढ़ा कितने पे बढ़ा? जो 91वीं पारी था यानी 51 था उसी में तो बढ़ा, तो 51 पे कितना बढ़ा है? 0.4 बढ़ा, तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग पास
4 ये और 4 पंजे 20, यानी कि 20.4 है वो बढ़ गया एवरेज से। तो पहले कितना था 59.6 था। अब ऐड कर दो इसमें जो नया एवरेज है वो पूछा जा रहा था कि अब कितना हो जाएगा, यानी 91 पारी में है वो कितना हो जाएगा। तो 59 में हम लोग को कितना जोड़ना पड़ेगा, नहीं 59.6 है, इसमें कितना जोड़ेंगे 20 पॉइंट, ये हो जाएगा 4। तो 6 4 10, 9 1 10 है ना, 9 और 1 10 हो जाएगा, 5 और 2 7 1 8, यानी कि 80 है वो हम लोग का सही होगा, यानी ऑप्शन डी है ना ये हम लोग का सही हो जाएगा 80। दिया गया है 12,500 की रुपये की कोई धनराशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर इतना हो जाती है, तो रेट पूछा गया है। सिंपल सा है, ए सही बराबर क्या होता है, बोलोगे पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। अब मान लो रेट निकालना है, तो रेट निकालना है तो पी और टी को तो इधर भेजना पड़ेगा और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल सा है, क्या करेंगे, कितना बढ़ रहा है देखो कि 12 3 15, 3,000 बढ़ रहा है और ये 500 500 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 3,000 है वो बढ़ रहा है। और कितने पे ये हो रहा है, ऊपर तो हम लोग को रेट लाना है ना, तो ऊपर तो 100 होगा और ये हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का प्रिंसिपल है वो कितना दिया है 12,500, तो 12,500 और 4 ईयर का दिया तो 4 ईयर ये आप कर लो। अब निकाल लेते हैं हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 25 है ना, यहाँ से 4 से करेंगे तो 4 से करोगे तो ये कट जाएगा हम लोग का 4 और ये 25 बार में कट जाएगा, 25 चौको 100, 25 से काटोगे तो 25 पंजे ये कट जाएगा, 25 25 125 और 25 से काटोगे तो 30 बचा तो 6, यानी कि टोटल आया वो हम लोग का कितना परसेंट आ गया, 6% है वैल्यू वो आया, यानी ऑप्शन डी है ये हम लोग का सही हो जाएगा। एक राशि को साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर उतने ही समय के लिए निवेश किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते, तो यह राशि कितना है वो पूछा जा रहा है, यानी कि जो प्रिंसिपल है आपसे वो पूछा जा रहा है। तो देखो बढ़ कितना रहा है भाई, 3% है, 3% से कितना 2 साल के लिए बढ़ गया, यानी कि बढ़ा उसी का तो वैल्यू मिला 72 रुपया, 3 6 का जो वैल्यू है वो आपसे कितना दिया है, ये आपका दिया है 72 रुपया। मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से तो ये आ जाएगा 6, यानी ये 12 छक 72 ना, तो 12 हो जाएगा, यानी आ जाएगा हम लोग का 1200 रुपया ये आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 1200 ये हो जाएगा। अब बोलोगे समझ में नहीं आया, देखो पहले मान लो ऐसे 2% है, 2% के हिसाब से 2 साल के लिए लेगा तो कितना लेगा, तो बोलोगे 2 दूनी 4, यानी 4% रेट है वो लेगा। समझ में आ गया। अब ये तो हम लोग का रेट आया भाई। अब क्या बोल रहा है कि यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर, 3% अधिक ब्याज दर, पहले बताओ पहले जो रेट ले रहा था वो कितना था, बोलोगे 2% रेट ले रहा था। ओके, हम लोग भी रेट है 2% लेंगे, अब बोला था इससे 3% अधिक, तो पहले था 2%, अब इस पे 3% अधिक ले रहा है, तो बोलोगे कितना अब लेगा ब्याज, 5% लेगा। 5% के हिसाब से 2 साल के लिए तो कितना हो जाएगा, 10% होगा क्या। तो यहाँ पे यही कर दो कि कितना बढ़ गया, तो 4 और ये 10 हो गया, यानी कि 6% रेट है वो बढ़ गया। तो ज़्यादा वो दिमाग नहीं लगाओगे, ये नहीं करोगे, तो आप ये वाला कर लो, दोनों सही है। तो हम लोग का ये फिर सेम देखो आ गया 6% का, यानी कि 6 का जो वैल्यू है वो 72 है, तो हम लोग का परसेंट यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये करोगे तो फिर से आपका आ गया 1200, तो 1200 हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी अच्छा लगता है उससे आप बना सकते हो इजीली। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी के पास पास करने के लिए अधिकतम अंक का 33% प्राप्त करने, उसने 125 अंक प्राप्त किया एवं 40 अंकों से असफल रहा, तो अधिकतम वैल्यू पूछा जा रहा है। पहले तो ये बताओ, अगर हम लोग मान लो जो इधर का वैल्यू आया, मान लो इधर का और जो इधर का आया, कि भाई मान लो इतना उसको लाना चाहिए था टोटल नंबर में से, लेकिन बेचारा इतना नंबर लाया और कुछ नंबर से फेल हो गया, हम बोले इसको दोनों को पास करवा दो, मतलब ये जो दोनों तरफ है ना दोनों तरफ पास करवा दो, तो पास पास का तो पता चल जाएगा कि दोनों पास होगा, मतलब दोनों इक्वल होगा। और पास किससे होगा, जो उसका नंबर रहा होगा एग्जैक्ट उसी से तो पास रहा होगा, तो बस दोनों को इक्वल कर लेंगे तो इजीली हमारा आ जाएगा, यानी कि पास है ना उसी के हेल्प से लेकर के हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू। एक परीक्षा में बोला गया है कि अधिकतम अंक 33% प्राप्त करने हैं, 33 किसका प्राप्त करने हैं, तो देखो नहीं दिमाग काम कर रहा है तो यहाँ पे अंक का 33%, यानी कि कोई तो होगा, कौन कौन मतलब जो यहाँ पे जो नंबर होगा कौन होगा, एक्स होगा, एक्स का मान लो 33%, तो 33 करोगे, 33/100% हटाए, ये पास हो गया, ये इंसान पास हो गया। अब देखो क्या है, 125 अंक क्या क्या पाया, यानी 125 अंक मिला, बेचारा 40 अंक से असफल रहा, तो इसको पास करवा देते हैं। 40 अंक मिल जाता तो क्या होना चाहिए था, वो पास हो जाता, तो पास पास हो गया। अब कर लो यहाँ पे 33 से इसको करेंगे ना, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा
33, 33 एक से ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे करोगे तो 0 और ये 0 हो जाएगा हम लोग का ये। फिर आ जाएगा, नहीं 5 है ना, तो ये हो जाएगा 5। फिर आपका हो जाएगा 4 2 6, 165। 165 कितने बार में कटेगा, 5 बार में काट दें, यानी एक्स का वैल्यू जो आया वो आपका कितना आ गया, 500 का। तो कुल कितना था जो एग्रीगेट मार्क था, मतलब जो उसका ओवरऑल मार्क था वो कितना था, जो जो अधिकतम अंक था लाने का वो 500 था। वो हम लोग का ये सही हो जाएगा। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, यानी ए है और ये कितना दिया है, बी दिया है, दोनों का रेशियो 5 और ये दिया है 6। 6 वर्ष बाद इसका अनुपात है 6:7 हो जाएगा, 6:7। हमने एक बात बताया था, क्या बोला था कि देखो पहले क्या है, जो ए और बी का जो दोनों का रेशियो दिया ना उसको मेंटेन करो। कितना बढ़ रहा है भाई, बोलोगे 6 से गया 7, एक बढ़ा। इधर भी देख लो 6, 5 से गया 6, एक बढ़ा। बस एक ही का वैल्यू अगर दोनों तरफ सेम नहीं रहता ना, तो हम लोग डिफरेंस जो है ये लेते हैं, यानी इसका डिफरेंस लेते हैं और ऊपर वाले का डिफरेंस है ये लेते हैं, और जो ऊपर वाला का जो आता है और जो नीचे वाला का आता है दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिफरेंस दोनों का फिर सेम आ जाता। तो यहाँ पे डिफरेंस तो सेम है, यानी कि दोनों का सेम है, एक एक दोनों तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो एक यूनिट का वैल्यू है, यानी कि जो एक यूनिट का वैल्यू है वो कितना दिया है, वो बोला जा रहा है 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद यानी 6 वर्ष, 6 वर्ष बाद, तो यानी एक यूनिट का वैल्यू 6 साल है। तो 6, अब बोला है 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का अनुपात। तो अब पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं कि जो वर्तमान उम्र है वो कितना आता है। तो 6 पंजे 30, 30 हो जाएगा वर्तमान उम्र, और 6 छक 36, बी का आ जाएगा 36। ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है भाई, बी का 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, तो बी ये है और 5 वर्ष पूर्व निकालोगे तो 5 वर्ष पूर्व निकालोगे तो कितना हो जाएगा, घटा दोगे 5 साल, यानी 36 साल था, अब हो जाएगा 5 साल घटाओगे तो वो कितना हो जाएगा, 5 साल पूर्व उसका जो उम्र हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, वो हो रहा होगा 31 साल। नेक्स्ट है आपका दिया गया है 3200 रुपये को ए बी सी में क्रमशः 3 5 8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो बी और सी के हिस्सों का अंतर पूछा गया। 32 है, 32 का कितना में किया गया है, 5 और 3 8 8 8 16, 16 दिया है। और पूछ क्या रहा है भाई बी और सी, तो बी और सी का कितना डिफरेंस है, 5 और 8 है ना, यानी कि 3 का डिफरेंस है। तो 16 दूनी 32, 3 दूना 6, तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का 600 है ना, ये हम लोग का डी है वो सही हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपये है, इसे 288 रुपये में बेचा जाता है। यदि इससे 4% की हानि होती तो वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। तो पहले मार्क प्राइस है वो कितना है आपका, तो बोलोगे मार्क प्राइस है वो कितना है आपका 315 है। ठीक है। अब क्या है, जब 288 रुपये में वो बेचा ना, तो उसको क्या हुआ, 4% की अधिक 4% है वो हानि होता है। तो मान लो ये 4% हानि होता है, यानी कि सामान बी का कितने में होगा, जब 288 में वो बेच रहा है तो इस पे 4% का हानि हो रहा है, यानी कि बेच कितने में रहा होगा, 4% हटाओगे तो 96 में बेच रहा होगा, और कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सीपी निकल जाएगा। तो 96 से करोगे तो कितने बार में आ जाएगा, 6 3 जा, यानी कि 300 होगा वो हम लोग का कॉस्ट प्राइस होगा। तो सीपी कितना आ गया भाई, सीपी आ गया हम लोग का 300 रुपये आ गया। क्या पूछ रहा था कि बताओ जो क्रैमूल है उसे कितने % अधिक पे अंकित किया गया है, तो कितने पे अधिक अंकित किया गया, 15 रुपया ज़्यादा किया गया है, कितने पे बोलोगे 300 पे, और हम लोग के यही तो निकालना है, तो 3 से करोगे तो 5 बार में, यानी कि जो हम लोग का है वो 5% होगा, वो हो जाएगा आंसर। तो 5% कौन सा है, यानी कि जो बी है हम लोग का ऑप्शन, ये सही हो जाएगा 5%। किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य जो है 275 अंकित किया गया, दुकानदार इस पर अंकित मूल्य पर 15% 5% की छूट देता है, दुकानदार को कुल 4.5% का लाभ होता है। तो दुकानदार को उस वस्तु के लिए कितना भुगतान है जो करना पड़ा। तो पहले आप देखो, जब भी आपका क्या देगा, डिस्काउंट देगा, प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, यानी कि डिस्काउंट के साथ में प्रॉफिट या तो लॉस देगा, तो इसका एक रेशियो बनता है। रेशियो क्या होता है कि जब भी आपको सीपी निकालना होगा तो क्या करोगे, 100 माइनस का जो डिस्काउंट दिया होगा वो कर देना, ये आपका आ जाएगा सीपी आ जाएगा। पहला कंडीशन, पहला कंडीशन नहीं है, मतलब पहला बात। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में जो आता है वो आता है आपका एमपी का रेशियो। अगर एमपी निकालना हो तो क्या होता है कि जब एमपी निकालना होगा तो हमेशा अगर दिया होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट दिया होगा तो क्या करोगे, 100 प्लस का कर लोगे क्या, प्रॉफिट % ये आ जाएगा। अगर मान लो लॉस दे दिया तो लॉस का निकालोगे तो क्या करोगे, 100 माइनस का लॉस का % कर देना। ये आपका निकल करके आता है सीपी और एमपी जो होता है इन दोनों का रेशियो निकल करके आता है।
तो बस अब यहाँ पे यही था, अब निकाल लो सिंपल सा। तो पहले क्या करोगे भाई, जो दिया है विक्रय मूल्य 275 रुपये अंकित किया गया, तो अभी तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। हम लोग यहाँ पे करते हैं कि जो सीपी दिया है, मतलब जो हम लोग का सीपी और जो मार्क प्राइस है, इनका रेशियो देखते हैं। तो देखो क्या दिया है, पहले तो बोला है 5% का छूट देता है, तो 5% का छूट देगा तो 100 का सामान 5% छूट देगा, तो कितना में बेचेगा, बोलोगे 95 में बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब है 4.5% का लाभ होता है, यानी मार्क प्राइस में करोगे ऐड, लाभ हो रहा है तो ऐड करोगे तो 104.5 हो जाएगा, क्या ये 104.5। अब पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, हो गया सिंपल सा। अब यहाँ पे देखो कि जो हम लोग का जो ये दिया है ना 275 है, 275 है वो क्या है, ये मार्क प्राइस है। तो 275 मार्क प्राइस है, तो देखो 275 है वो आपका मार्क प्राइस है, लेकिन हम लोग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, हम लोग का तो रेशियो आया है वो 10:45 आया है, यानी 275 जो वैल्यू है वो 10:45 का वैल्यू है। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है कितना भुगतान करेगा वो, ठीक है, जो दुकानदार है वो कितना भुगतान करेगा, तो कितना 950, यही तो हम पैसा देंगे उसको जा करके, तो 950 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे काटते हैं, तो पहले अगर काटते हैं तो ये 900 है ना 95 किससे कट जाएगा, 95 105 यहाँ पे अगर काट दें 95 इसको अगर काटेंगे तो कटना तो चाहिए, देख लेते हैं एक बार, 95 ये हो जाएगा। अच्छा ये 10 ऐसे रहने देते हैं, अब बस 95 को देखो तो 10:45 ये हो जाएगा ना, कि एक बार में लगेगा 95, फिर आपका हो जाएगा 14 में से जाएगा तो ये, और ये कैंसिल हो जाएगा 95, नहीं 11 बार में ये हो गया। तो 11 बार में, अब बोलोगे जीरो क्यों किए, जीरो तो यहाँ पे हो जाएगा ना, जैसे 275 ये है, मल्टीप्लाई 10 × 95 तो लिख ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम लोग ये कट गया, अब इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, तो कितना आ गया आपका 250, यानी 250 इजिली हम लोग का बन गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये काफ़ी आसानी से बन जाता है, बाकी ऐसे करते रहोगे जल्दी नहीं आएगा, काफ़ी लेंदी पड़ेगा, डेसिमल ये सब में आ जाएगा तो और भी दिक्कत है। ए बी सी एक कार्य को 24 दिन में, 32 दिन में तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, वे एक साथ मिलकर कार्य है आरंभ करता है। तो पहले तो देख लेते हैं भाई, ए जो है वो आपका 24 दिन, बी जो है आपका लेता है 32 दिन, और जो सी है वो आपका लेता है 64 दिन। तो टोटल वर्क निकाल ले, पहले टोटल वर्क निकालेंगे तो हम लोग का जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 24 है ना, 3264 का तो दिख रहा है एलसीएम 64 ही होगा, 64 बचा और एक बचा 24, तो ये हो जाएगा 8 × 8, ये हो जाएगा 8 × 3, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा होना, ये 3 है इसमें नहीं है, तो यानी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 64 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 12 6 18 19 192, तो 192 हम लोग का एलसीएम आ गया, कितने से होगा दिख रहा है क्या, 8 × 32, 8 दूनी 16 3 19, यानी कि 8 बार में ये हो जाएगा। इसके करेंगे हम लोग, जो एफिशिएंसी है वो कितना आ जाएगा 3 है ना, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 6 18, ठीक है, और 6 8 8 चौको नहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, हाँ 3 बार में, ये 3 बार में। आप देख लेते हैं क्या क्या ये बोल रहा है। तो पहले देखो ये बोल रहा है कि अगर अगर जो है ये 6 दिन बाद, 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, तो देखो ये है ना, ए का एफिशिएंसी कितना है, बोलोगे 8 एफिशिएंसी है, 6 दिन बाद जाएगा, यानी कि टोटल ये काम करके कितना जाएगा, 48 काम करके जाएगा, 192 काम टोटल था, 192 टोटल काम था, 48 काम एक इंसान करके भाग रहा है अभी, तो ये बचा 4, यानी कि 12 है ना, 12 8 4, और ये 9 8 है, तो ये बचा 4, यानी 144 काम है वो अभी तो करना पड़ेगा। कौन करेगा भाई, बी और सी इन दोनों बेचारा है वो लगा हुआ रहेगा काम करने में, तो 144 काम तो टोटल बच गया। अब देखो आगे, अब बोला जा रहा है तथा बी समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य है छोड़कर चला जाता है, तो बी को अब क्या करो, रोको इसको, बोलो कि तुम्हारा जाना नहीं है, मतलब 6 दिन है वो तुम छोड़ करके नहीं जा सकते, तुमको करना पड़ेगा, यानी जबरदस्ती इससे काम आप करवाओ। तो 6 दिन पहले छोड़ करके जा रहा था, बी का कितना एफिशिएंसी है 6 है, तो 6 के एफिशिएंसी से 6 दिन तक काम करता, छोड़ करके नहीं जाना, इसको काम करवाना है, तो 36 काम तो कर लेता करता, लेकिन ये छोड़ करके जा रहा है ना, तो आप क्या करो, इसमें 36 आपको ऐड करना पड़ेगा, ना कि घटाना पड़ेगा, ये चीज दिमाग में रखना, क्योंकि ये छोड़ करके जा रहा था, तो 6 रहता तो ये काम इतना एक्स्ट्रा ज्यादा करेगा ना फिर,
तो 6 4 10, 4 3 7 1 8 हो, ये हो जाएगा 1, यानी कि टोटल काम हो गया, अब हो गया 180। अब क्या करना है भाई, अब पूछ रहा है कि बताओ काम जो है कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कितने दिन में समाप्त हुआ, करेगा कौन, बोलोगे बी और सी ही मिल करके। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितना, 6 और 3, यानी कि दोनों का एफिशिएंसी कितना, क्योंकि इसको जाने नहीं दिए थे, भी काम तो करवाएं इससे जबरदस्ती, तभी तो 36 काम एक्स्ट्रा हुआ, तो 36 जबरदस्ती करवाएं तो दोनों को एफिशिएंसी तो लेना पड़ेगा। तो 6 3 9 9 दूनी 18, यानी कि 20 है ना, 20 है, वो 20 दिन में हम लोग का काम है वो फिनिश कर देगा। तो कहाँ चला गया 20, यानी ऑप्शन सी है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है किसी बटुए से रकम का 1/5वां हिस्सा निकाल लिया, शेष का इतना। अच्छा ठीक है भाई, पहले तो देखो एक से एक्स का क्या कर रहा है, 1/5वां हिस्सा निकाल लिया गया, शेष का 1/12वां हिस्सा, 7 रुपये 40 पैसे बचे, तो निकालेगा। लास्ट में क्या दिख रहा है, बोलोगे जो बचा है ना वो दिख रहा है, शेष का रुपये है, जो बचा हुआ हिस्सा वो है। तो पहले मान लो जैसे 1/7, अभी जस्ट हमने बताया कि जो 7 होता है ये आपको रिप्रेजेंट करता है, टोटल जो होता है ना वैल्यू वो रिप्रेजेंट करता है। मान लो हमने ये बोला कि देखो भाई 1/7 है तुम्हारे पास, 1 रुपया हमारे पास बढ़ गया, तो अब जो 7 होगा तुम्हारे पास, 8 रुपया हमारे पास होगा, इस तरीके से हो जाएगा। बोलेंगे घट गया, तो पहले होगा टोटल 7, एक घटा यानी कि 6 होगा, तो यही तो टोटल रिप्रेजेंट करता है, यानी नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर ये आपका टोटल को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल कितना था 1/5, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल 1/5 है, 1/5 को क्या कर रहा है निकाल लिया, यानी कि 5 था टोटल, 5 था ये टोटल, इसमें से एक निकाला, बचा कितना 4/5, तो 4/5 लिख दो। अब क्या है कि शेष का 1/12वां हिस्सा, शेष का जितना ये तो 4/5 शेष ही तो बचा, इसका क्या है कि 1/12वां, तो 1/12वां हिस्सा जो है अब बचा वो 7 रुपये 40 पैसे, क्या लिख दें 7 रुपये 40 पैसे, इस तरीके से। तो इसको करोगे तो चरती 12 और ये पचती 15, यानी कि 7 ये कर देते हैं 74 में कर देते हैं 15 से मल्टीप्लाई, तो बस सिंपल सा आ जाएगा हम लोग का, कितना हो जाएगा, इसको कर देते हैं ऐसे ही तो ठीक रहता, 15 दूनी 30 और ये 74 है ना, 74 को कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यानी 3 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 21, 3 3 9 और 2 11, यानी 111 कहीं पे है क्या, अच्छा 1110, 50 नहीं ना, हाँ, तो 111 हो जाएगा हम लोग का सही। ठीक है, बाकी इसको काटोगे तो वैसे ही आ जाएगा, 15 है ना, तो 7.40 करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 15 से, हटाओगे तो ये 2 जीरो यानी 1 जीरो कटेगा, फिर इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 3 जा यानी 3 5 जा, और ये हो जाएगा 2 5 जा, 2 से काटोगे तो देखो फिर से आ गया ना 37, अब 37 से इसको करोगे तो सेम तो वही आ गया। तो जैसे करो आना वही है। यदि किसी सवारी ट्रेन की चाल उसकी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर की दूरी है वो तय करने में 3 घंटे कम समय लेती है। तो गति पूछा जा रहा है कि बता दो उसका जो गति है वो कितना रहेगा। तो जब भी ऐसे जब टाइम बढ़ा देगा उसका स्पीड बढ़ा देगा तो आपको पता है कि एक इसमें जो होता है वो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, वो क्या होता है जो डिस्टेंस होता है वो हम लोग का आता है, वो आता है आपका एक्स हो गया, मान लो घटाया या बढ़ाया तो एक्स प्लस या माइनस करो, एक्स प्लस माइनस यानी जो नंबर होगा जो भी घटाया बढ़ाया होगा उसमें, और डिवाइडेड बाय जो करते हैं यानी कि एक से मान लो यहाँ वाई कर देंगे कुछ इस तरीके से, और जो टाइम डिफरेंस होगा मान लो 2 घंटा पहले 3 घंटा पहले कुछ इस तरीके से लिखा उसको लेंगे, और ये आपका आ जाएगा जो डिफरेंस है यानी कि जो टाइम है ना, मतलब टाइम बोल रहे हैं जो स्पीड का डिफरेंस है, यानी कि जो स्पीड का जो डिफरेंस होता है वो लेते हैं हम लोग नीचे का। अब सिंपल सा क्या है, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, पहले तो क्या बोले हमने कि जो हम लोग का जो डिस्टेंस का जो होता है, तो डिस्टेंस देखो कितना जा रहा है 360 किलोमीटर जा रहा है ये, तो 360 ये हो जाएगा, तो 360 तो ये हो जाएगा हम लोग पास, 360 इक्वल टू करोगे क्या हमने बताया कि कुछ तो पहले से वैल्यू होगा स्पीड का, तो पहले बोला देखो 10 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो बढ़ाया यानी कि इसमें डिफरेंस लेंगे ना, मतलब बढ़ाया कम किया इसमें करेंगे हम लोग, तो पहले क्या होगा नहीं पता तो एक्स कर दिए, अब क्या करना है एक्स प्लस का 10 क्योंकि 10 बढ़ा दिया है। अब जो टाइम है वो कितना है 3 घंटे कम ले रहा है, तो हमने क्या बताया कि जो टाइम का डिफरेंस है वो लो, तो टाइम का डिफरेंस कितना है ये दिया है आपका 3 घंटे। अब एक चीज याद दिमाग में रखना कि कहीं पे आपको ना घंटा दे देगा कहीं पे मिनट दे देगा, तो उसको चेंज कर देना ऊपर के हिसाब से, जैसे किलोमीटर दिया तो आप किलोमीटर के हिसाब से चेंज करो, आवर में लोगे, फिर मिनट या मीटर दे दिया तो सेकंड में करके लोगे, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। अब कितने का डिफरेंस जो हमने बताया वो स्पीड का डिफरेंस लेना है, तो 10 ही तो बढ़ाया तो 10 ये हो जाएगा। ठीक है, मान लो 10 कम करता तो 10 यहाँ पे हम लोग नीचे लिखते हैं। तो अब इसको काटोगे तो ये कितने बार में कट रहा है, ये आपका कट रहा है 12 है ना, 12 ये 36,
तो 12×3 = 36 यानी कि ये हम लोग का हो जाएगा 1200, है ना 1200। तो ये 12×3 = 36 यानी 120 होगा, और यहाँ से ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का 12 का, यानी कि ये 1200 जो हुआ ये वैल्यू आया हम लोग का क्या, एक्स का, एक तो x+3 और कितने का आया, x+3 बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग का जो होगा ये हो जाएगा 12, यानी कि 1200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200, 1200 ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स, और इंटू में हो जाएगा एक्स प्लस का ये 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या ऐसा वैल्यू रखें जो कि क्या बना देगा 1200, यानी कि 1200 को तोड़ो, क्या में एक में ज़्यादा एक कम, तो बोलोगे 3 और 4 में तो तोड़ ही सकते हैं, यानी कि एक होगा 30, एक होगा 40, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा हम लोग का क्या, ये 1200 आ जाएगा। अब बोल क्या रहा था कि जो नॉर्मल उसका गति है वो पूछा जा रहा था, तो नॉर्मल कितना होगा भाई, 10 बढ़ाया तभी तो 40 हुआ होगा, यानी नॉर्मल जो स्पीड होगा वो आपका 30 रहा होगा, तो 30 हम लोग का है वैल्यू, वो सही हो जाएगा। तो 30 किलोमीटर, ठीक है 30 km/h होगा, वो हम लोग का सही होगा। पूछा गया है क्या कि किसी कक्षा में 65 छात्र हैं, इनके बीच जो है 39 रुपये को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे एवं प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिले, तो कक्षा में लड़कों की संख्या है वो पूछा गया है कि कितना होगा। तो एलिगेशन से हम लोग क्या बना सकते हैं इसको, बिल्कुल बना सकते हैं। पहले आप देखो क्या दिया है भाई, 39 रुपया है टोटल है, वो बांटना है कितने में, दो बच्चों के बीच में, यानी कि जो बॉयज हैं उनके बीच में और गर्ल्स हैं उनके बीच में, कितने कितने, तो जो 80 पैसा है और 30 पैसा है इस रेशियो में है, उन दोनों को पैसा मिले। तो पहले तो देखो क्या होगा कि जो टोटल 39 है, पैसा यहाँ भी पैसा यहाँ भी, इसको भी हम लोग पैसा ही बना लेते हैं, तो 39 जो होगा 39 मल्टीप्लाई कर लोगे 100 से, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपका निकल जाएगा टोटल पैसा। कितने में बांटना है, तो बोलोगे 65 में बांटना है, तो 65 में बांटना है, कैसे मिलेगा, टोटल एवरेज निकल जाएगा डिवाइड करेंगे तो हम लोग का ये हो जाएगा कितने बार में, 13×5 = 65 और 13×3 = 39, इसको काटोगे तो ये कितने आ जाएगा, 5 है ना, 20×5 = 100, तो 20×3 = 60, यानी कि जो टोटल जो है हम लोग का जो पैसा, जो पर स्टूडेंट पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, 60। तो 60 अब देख लेते हैं भाई कि कितना है, लड़के हैं इनको किसके में मिला है पैसा, यानी जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स है, ये किसको कितने में मिला है, 80 पैसे मिल रहा है, और दूसरे वाले यानी 30, और टोटल जो एवरेज है पर स्टूडेंट कितना आ रहा है आपका, 60 आ रहा है, बस हो गया हम लोग का। यानी कि ये कितना आया, ये बोलोगे 30 आया, और ये कितना आ जाएगा, घटाओगे तो 80 60 यानी कि 20 आएगा। यानी ये क्या आया, तो बोलोगे ये नंबर ऑफ बॉयज है, मतलब नंबर ऑफ बॉयज नहीं बोलो, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये इनका संख्या है कितना रेशियो में, 3:2, यानी गर्ल्स और बॉयज 3:2 में है, बॉयज है 3 और गर्ल्स का है 2 रेशियो, तो करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, यानी 5 का जो वैल्यू है वो आपका 65 दिया है। पूछ क्या रहा था भाई, पूछ रहा था हमसे कि जो पैसा है ना वो मिलेगा किसका, लड़का के नहीं, लड़कों का संख्या पूछा जा रहा था, सिंपल, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज यानी नंबर देखो, बॉयज वाला पहला वाला में लिखे ना, तो पहला वाला में कितना, यानी 3 रेशियो में आया है, तो ये आया 3, तो काट दो इसको, कितने बार में हो जाएगा, 13×5 = 65, तो 13 ये हो जाएगा, 13 करोगे तो 39, यानी 39 होगा, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 39 कौन सा है, डी है, वो होगा सही। एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किलोग्राम घी वाले किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है। देखो पहले तो क्या है, प्रति किलोग्राम ये मिला रहा है ना, टोटल मिश्रण बना रहा है, तो टोटल हम लोग भी क्या करते हैं, ये इसमें भी एलिगेशन लगा लेते हैं, टोटल जो हम लोग भी मिक्सचर है वो बना लेते हैं। तो पहले देखो कि 96 रुपये में बेचा, तो ये क्या कर रहा है कि इस पे 20% का लाभ कमाया, तो 120 का बेचा होगा ये, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का जो मिक्सचर है टोटल वो पता चल जाएगा। तो इसको काटोगे तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 12 8 करोगे तो 12 8 96, यानी कि ये आ गया 80। 80 क्या आया भाई, ये आया मिक्सचर, यानी कि टोटल था पहले तो 100 रुपये, यहाँ पे अच्छा 100 रुपये है ना, 50 रुपये प्रति किलोग्राम, और हम लोग का जो एवरेज आया प्रति किलोग्राम वो कितना आया, 80 आया, तो यहाँ पे 50 रुपये प्रति किलोग्राम ये आया, और दूसरे वाले का जो कितना है वो 96 रुपये प्रति किलोग्राम आया, हम लोग का एवरेज कितने आया, तो हम लोग का 80 आया है। अब कर लेते हैं, अब बटेगा ये, तो ये बटा हम लोग का रुपीज़ आएगा ना, टोटल रुपया कितना किलोग्राम के हिसाब से वो बिक रहा है, तो 96 ये है, तो बोलोगे 16 तो ये हो जाएगा, और 50 यानी 30 ये हो जाएगा। काट सकते हैं क्या, काट तो सकते हैं, कितना आ जाएगा हम लोग का, ये करेंगे तो 16 4 चुको 16, नहीं इसको नहीं, वो उतना से नहीं काटते हैं, ये काट देते हैं, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, ठीक है। ओके, यहाँ पे गलती क्या कर दी है देखो, यहाँ पे
ये हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बस हम लोग का क्या हो गया दिक्कत, यहाँ पे 16 लिख दिए थे ना, ये 100 रुपया तो लिखे ही नहीं, 96 के लोग दिए, 96 तो भाई एवरेज आ रहा था ना टोटल, 96 तो करके हम लोग निकाल ही रहे थे। तो एक बेच रहा था 100 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा बेच रहा था 50 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ये होगा 96। अब 96 से करोगे ये हो जाएगा हम लोग का 20% का लाभ कमाया, तो 20 यानी कि ये 100 कर दोगे तो 0 से 0 12 96, यानी कि ये हो गया 80। तो एवरेज हम लोग का आया 80, बस यहाँ पे 80 रख देते हैं। अब आ जाएगा हम लोग का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 50 50 30 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 20, यानी 3 रेशियो 2 में बटेगा, तो 3 रेशियो 2 दिया है, यानी ऑप्शन बी है ना, ये आ जाएगा आंसर। एक एचआर कंपनी 4800 लोगों की नौकरी पर रखती है, जिनमें से 45% पुरुष हैं, ओके, एंड और पुरुषों में 60% या तो 25 वर्ष या उससे बड़े हैं। तो एचआर कंपनी में ऐसे कितने पुरुष नौकरी पर हैं जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम है? तो सिंपल सा है, यानी 4800 ये है, मल्टीप्लाई करोगे, टोटल पुरुष कितने थे, बोलोगे 45% है तो 100 ये हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो। अब बोल रहे 60% या तो उससे ज़्यादा है, मतलब 25% से ज़्यादा है या 25% है, तो बचा कितना होगा, बोलोगे 40% बचेगा, बस यही तो निकालना था। तो 0 से 0 ये कर लोगे, और ये कितना हो जाएगा 45 दूनी 90, तो 90 है ना, 45 5 को 20, और ये हो जाएगा 4 को 16 18, यानी कि ये आ जाएगा 180 और 48 है, तो 48 कर लेते हैं, 48 और इसको करेंगे ना 18 में, तो ये आ जाएगा हम लोग का कितना, लास्ट में तो 0 आएगा, सब में 0 है। फिर 88 64, यानी कि लास्ट सेकंड में 4 आना चाहिए, 88 64, और ये हो जाएगा 6 8 को 32 6 38, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 8 6 8 8 16 और 4 3 7, 4 3 7 और वो हो जाएगा ये 8 हो जाएगा फिर, ठीक है। तो 864 आएगा, तो 864 यहाँ पे हट जाएगा ना 864, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी कि 864 हो जाएगा। तो कहीं पे गलत नहीं ना हुआ, क्या है 800, ये 4800 था, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 45, 45/100 करेंगे, डिवाइडेड बाई फिर कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे यही तो लग रहा था क्या छूट रहा है, 100 होगा ना नीचे, क्योंकि बोला 60%, तो 60% ये 25 से ज़्यादा तो 40 हो जाएगा। अब 40 ही है, यानी कि 0 0 कैंसिल हो जाएगा सब आपस में, और ये कट जाएगा, इससे ये काट दोगे तो ये कटेगा, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 9 5 45, तो 9 दूनी 18, 48 में 18 करोगे तो 864, ठीक है, यानी ऑप्शन डी है ना, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया है पैसा, दिया गया है, क्या पूछा गया है कि ये इनमें से 18,750 रुपया 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, यदि पहले वर्ष में वार्षिक ब्याज की दर 4% और दूसरे का दिया है 8%, सक्सेसिव निकाल लें। जो सक्सेसिव निकालोगे तो बोलोगे 4% प्लस में कितना 8%, फिर से कर लोगे 4 इंटू का 8 हो जाएगा, अब नीचे 100 हो जाएगा, तो 8 4 12, तो 12 प्लस ये हो जाएगा 8 4 32, यानी कि 0.32, 8 चुको 32 यही होगा ना, तो 12.32 ये हो जाएगा, क्या आया हम लोग का रेट आया। अब पूछ क्या रहा था भाई कि चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है, तो यानी कि 18,750 मल्टीप्लाई करोगे तो 12 32, नीचे आ जाएगा 2 0, पॉइंट हटाएंगे तो फिर परसेंट हटाओगे तो 2 0 ये आ जाएगा। कट रहा है क्या, सब दे रहा है, यानी ओवरऑल कटना ही है इसको, तो काटें इसको 25 से करेंगे पहले, तो किस से काट देते हैं, 2 से काटते हैं, 2 5 जा 5 से काटोगे तो 5 3 15, 5 3 15 3 बचेगा, फिर 5 7 35, 35 2 बचेगा और 5 बचे 25, 375 आ गया। 2 से इसको काट देते हैं तो ये हम लोग का 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, एक कम और 6 दूनी 12 616। अब ये आ जाएगा 25, 25 से कट जाएगा क्या, 25 चौको 100, और 25 से काटेंगे तो ये कटना चाहिए, तो 4 से काटेंगे तो 25 चौको 100, और 25 से इसको काटेंगे तो ये हम लोग का आना चाहिए 375, और ये 9 5 45 9 दूनी 18, यानी कि एक बार में लगेगा ना ये 25, ये हो जाएगा 2, और ये आपका 125, यानी 15 बार में, तो 15 बार में ये तो कट गया आपका, 15 बार में कट जाएगा ये, और यह बचा हम लोग का 4, 4 से इसको काटें, 4 एकम 4, ठीक है, 2 बचा 21, 4 पंजे 20, एक हो जाएगा, 4 चौको 16, तो 154 आया, और 154 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 15 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 को 20, 15 पचे 75, 75 और 2 77, ठीक है, 4 5 ये हो जाएगा 1, तो ये 0 7 4 11 5 7 4 11 5 7 5 12 1 13, और ये हो जाएगा 2, क्या 231 दिया है कहीं पे, 231 कहाँ पे है ऑप्शन, यानी ऑप्शन बी है ना, ये हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, दिया गया है क्या, x+1 इतने का वैल्यू दिया गया, और पूछ क्या रहा है ये, तो 3 है, 3 3 3 9 यानी 7 आ जाएगा,
अब सिंपल सा ये क्या है भाई, यहाँ पे एक तो फॉर्मूला याद रख सकते हो, नहीं तो ऐसे कर सकते हो कि जो भी वैल्यू आया यानी कि एक्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर कर दो माइनस का 1 कर दो अगर पूछा गया है ये तो, नहीं तो ऐसे कर लो कि एक्स प्लस का 1/x दिया है, इसका वैल्यू 3 दिया है, लाना कितना है तो बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर लाना है। क्या इसको नहीं स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो ये कर देंगे स्क्वायर, तो ये निकल करके कितना आ जाएगा बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस का ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू का 1/x प्लस इंटू में एक्स हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू 9 होगा, तो एक से एक ये कैंसिल हो गया, तो देखो आया ना एक्स स्क्वायर। अच्छा ये 1/x होगा तो और ये डिवाइडेड बाई 1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस का 2 यानी 7, तो सिंपल सा ये हो जाएगा हम लोग का जो 7 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दिया गया 200 मीटर की दौड़ में ए तथा बी को 22 सेकंड तथा 25 सेकंड में पूरा करते हैं, ठीक है, जबकि ए दौड़ अंतिम छोर पर पहुंचेगा तो बी उससे कितनी दूर पे है वो रहेगा। तो पहले तो देख लो जो टाइम है वो कितना लगा, तो एक तो टाइम लगा 22 सेकंड लिया और दूसरा वाला 25 सेकंड लिया, 25 सेकंड ले लिया यानी कितना से ये हो गया भाई, ये पीछे रह गया यानी 25 सेकंड में तभी तो विन नहीं कर पाया, तो ये हो जाएगा 3 सेकंड। चलो ये आ गया सेकंड हम लोग का, तो पता चल गया। अब आ जाओ कि जो ए है पूरा कंप्लीट डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो स्पीड देख लेते हैं कि 200 और ए का जो स्पीड है वो कितना, मतलब टोटल वो तो रन कर लिया यानी कि कितने क्या स्पीड से जा रहा होगा, तो ये जा रहा होगा आपका ए है ना, ए कितना जा रहा था, ए है वो आपका हम्म, अच्छा ए तो जा ही रहा है, ए तो पहुंच ही गया, हम लोग का बी चाहिए ना, तो बी तो 25 होगा, तो 25 ले रहा है, ये टाइम ले रहा है, तो देख लेते हैं इसका स्पीड क्योंकि बी का निकालना है, तो बी का निकालना है तो 25 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 8 पर में 8 पंचाली 8 दूनी 16 यानी कि 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये चल रहा होगा। हम लोग को क्या निकालना है भाई, टोटल डिस्टेंस है वो कितना दूर रहा होगा, तो दो टोटल दूर यानी कि यह स्पीड आपका आ ही गया और ये आ ही गया आपका टाइम आ गया, तो डिस्टेंस कितना तो बोलोगे स्पीड इंटू टाइम 8 इंटू 3 यानी 24 होगा आपका, 24 मीटर है ना, 24 मीटर होगा वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए है पहला वो सही होगा। किसी यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, सिंपल सा सक्सेसिव निकाल लो आ जाएगा आपका, जैसे हम लोग अभी किए थे सीआई वाले में, तो 5% क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो 5% इंक्रीज प्लस का साइन और 10% कमी कर रहा है तो माइनस का साइन 10%, फिर क्या हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही होगा ना, क्योंकि प्लस माइनस मिलकर के माइनस ही तो बनाएगा, तो 5 इंटू का 10 ये हो जाएगा और नीचे कर लोगे तो 100 जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको करोगे तो ये माइनस का 5% ये बचा और ये माइनस का कितना हो जाएगा 0.5 ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे ना तो साइन कितना आ जाएगा माइनस का 5.05, यही तो था, नहीं 05 नहीं मतलब -5.5 आ गया, तो -5.5 माइनस में आया ना, तो माइनस मतलब क्या डिक्रीज में, यानी कि 5.5 है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है हम लोग का, ना कि इंक्रीज हो रहा है। दिया गया दो संख्याएं हैं 5:6 के अनुपात में, यदि इनका महत्तम समवर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समवर्तक है वो कितना होगा, तो पहले तो देख लो महत्तम समवर्तक यानी 5:6, इनका महत्तम समवर्तक निकालोगे तो कितना 5 और 6 का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, तो 1 का वैल्यू 4, पूछ क्या रहा है भाई एलसीएम, तो एलसीएम यानी कि 5 इंटू 6 कर दो क्योंकि दोनों में तो कोई कॉमन है नहीं, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 30 30 को 12 यानी 120 होगा, ये आंसर हो जाएगा, सिंपल सा ये बस बनाना था। यदि दो अंकों की किसी संख्या एवं उस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर उलटने पे प्राप्त संख्या के बीच का अंतर है वो 27 है, तो अंतो जो संख्या है उनके अंकों का डिफरेंस पूछा जा रहा है, जब भी आपको देगा तो सिंपल सा क्या करना है 27 डिवाइडेड बाई ये कर देना 9 यानी कि आंसर आ जाएगा 3। अब ऐसे क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो एक चीज आप याद रख लो, यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो डिफरेंस होगा हमेशा, जो अगर डिफरेंस दे रहा है तो नंबर ऑफ, या तो इससे अच्छा है यहाँ पे लिख देते हैं जो डिफरेंस ऑफ नंबर है वो लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखो कि जो डिफरेंस ऑफ जो नंबर होगा वो हमेशा इक्वल होगा, वो किसके होगा वो हम लोग का हो जाएगा, अगर कोई नंबर पलट रहा है तो उसके तब हम लोग का जो आएगा वो आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर डिफरेंस ऑफ डिजिट यानी कि डिफरेंस ऑफ जो होता है डिजिट्स वो आ जाता है आपका, ठीक है, तो ये चीज याद रखना, आप बोलोगे डिफरेंस है, मान लो सम दे दिया तो क्या करेंगे भाई, तो सम देगा तो सिंपल सा क्या करना है वो करना है, सम होगा ना नंबर बढ़ जाता है मतलब 11 हो जाता है, तो अगर दे दिया सम तो सम ऑफ नंबर जो होता है वो आपका आता है 11 इंटू का जो सम ऑफ डिजिट है वो आपसे पूछेगा सम ऑफ डिजिट्स,
तो ये हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ याद रखना, अगर बोलेगा डिफरेंस तो 9 से डिवाइड करना है, अगर दे दिया मान लो सम तो ये करना है आपको 11 से डिवाइड करना है। ये चीज़ याद रखना, सिंपल सा बन जाएगा। बाकी भाई दूसरा भी प्रोसेस है क्या, बिल्कुल है। दूसरा मान लो कि जो नंबर बनेगा वो वंस प्लेस टेंस प्लेस यानी एक वंस प्लेस पे होगा, दूसरा नंबर बनेगा वंस टेंस यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का नंबर वो बना आपका 10y इंटू एक्स प्लस में एक्स बना। अब इसका क्या बोल रहा था कि दोनों को पलटने पे, तो दोनों को पलट रहा है ना, तो दोनों को जब पलटेगा तो क्या करोगे, इसको एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि पलटने पे आ जाएगा वो 10x और प्लस का ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का y। तो नंबर ये बन गया पलटने पे। यानी कि अब हम लोग को देखो क्या दे रहा था, अब हम लोग को दे रहा था इन दोनों का अंतर, यानी कि कितना आया भाई 10x और प्लस का जो y है, इनका जो डिफरेंस था, डिफरेंस कितना, जो ये पहला नंबर था यानी कि जो 10y है 10y प्लस एक्स है, इन दोनों का डिफरेंस है वो दे रहा था 27। सोल्व करोगे तो सेम फिर आपका 3 ही आएगा। तो चाहे तो ये कर लो, चाहे तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला है वो उसको यूज कर लो, तो आपका टाइम बचेगा। तो नेक्स्ट है आपका पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या है वो भिन्न है, वो 2/3 से छोटी नहीं है। तो देखो 2/3 से कंपेरिजन करना है सबको, 2/3 टोटल 4 है ना, तो 2/3 हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं, बाकी डेसिमल में भी आप कर सकते हो। तो 2/3 ये हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया है, एक तो दिया है 7/12, तो 7/12, दूसरा दिया है 11/18 और तीसरा दिया है आपका 9/15 दिया है और फिर दिया है फोर्थ में आपका 17/24 दिया है। अब क्या होता है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 12 दूनी 24, यानी कि पहला नंबर आया 24 और दूसरा नंबर आया 27 कौन बड़ा हुआ भाई, ये बड़ा हुआ। दूसरा देखो इसको करोगे तो 18 दूनी 36 ये हो गया, और इसको करोगे तो 11 33, तो 33 फिर से क्या हो गया, पहला है यानी कि 2/3 ही अभी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। फिर आगे करो तो 15 दूनी 30, 9 तिये 27, देखो 15 दूनी 30 और 9 तिये 27 इस तरीके से होगा। तो ये हुआ आपका बड़ा कौन हुआ, फिर 2/3 ही। इसका मतलब क्या है, दिखा रहा है ना कि ये जो है इस तरफ का जो साइन आया यानी कि 2/3 बड़ा है। ठीक है, अब फिर इसको देखो 24 दूनी 48, ये आपका आ जाएगा 24 दूनी 48 और ये आ जाएगा 19 तिये 57। ठीक है, नहीं 19 तिये बोल रहे हैं, मतलब 17 तिये 51, तो 51 हो जाएगा ना, आपका 51 हो जाएगा। तो देखो बड़ा हो गया इस बार, तो कौन हुआ, जो हम लोग का जो लास्ट वाला है ये था, ये बोल रहा है छोटा नहीं है, तो ठीक है यानी कि ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा। अब एक चीज जो गलती एग्जाम में कर सकते हो आप, पहले क्या लिखोगे, अच्छा एग्जाम्पल तो ये दिया है ऑप्शन 7/12 लिख दोगे आप आराम से, 2/3 ये लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे 7 दूनी 21 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24। गलती क्या करना है कि आपको जिससे कंपैरिजन करना है उसी से करना है, ना कि इसको पहले लिखना है। इसको पहले क्यों लिखना है, आपको इससे थोड़ी कंपैरिजन करना है, करना तो इससे है। दूसरा ये पहला गलती। दूसरा गलती क्या होता है कि जैसे मान लो 2/3 भी लिख दिए और ये लिख दिया 7/12। अब क्या करना है, ये नहीं करना है कि जैसे ये 2 है ना, ये यहाँ पे 2 है, तो 2 के साथ कभी भी मान लो ये 2 है तो हमेशा पहले किसको लिखोगे, ये 7 ये किस, इसको पहले मत लिखना, जो पहले न्यूमरेटर है उसी को लिखना है, ना कि डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई करके। तो पहले न्यूमरेटर और बाद में डिनोमिनेटर है उसको करके लिखना है। तो ये दोनों चीज़ है ना याद रखना। दिया गया पूछा गया वैल्यू बताओ कितना आएगा, तो देखो अंडर रूट कितना है 32 प्लस का है अंडर रूट 48 और डिवाइडेड बाई कितना, ये हम लोग का अंडर रूट 8 प्लस का दिया अंडर रूट 12। सिंपल सा दिख रहा होगा, ऊपर ऊपर में कॉमन क्या हो जाएगा, तो बोलोगे ऊपर में जो कॉमन होगा ये हम लोग का होगा 4, यानी कि 4 इंटू का 8 तो लिख ही सकते हैं, 4 इंटू 8 लिख सकते हैं। प्लस में इसको में भी देखो क्या लिख सकते हैं, तो 4 इंटू का 4 है ना, तो 12 लिख सकते हैं, हो गया। अब नीचे देखो अंडर रूट 8 प्लस का अंडर रूट 12, अब कॉमन ले सकते हैं 4 को बाहर निकालोगे तो कितना 2 हो जाएगा, यानी कि 2 तो ये हो जाएगा, अंडर रूट 8 बचेगा प्लस में फिर से अंडर रूट 12 बचेगा और ये नीचे भी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे अंडर रूट 8 प्लस का अंडर रूट 12, कट गया ये पूरा, बचा कितना 2। तो सिंपल सा हम लोग का 2 होगा, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है, इसका वैल्यू पूछा गया कि बताओ अंडर रूट 0.4 का वैल्यू है कितना होगा, तो अंडर रूट करोगे तो ये 4 बाई कितना हो जाएगा 10 कर दें, क्योंकि नीचे कट नहीं रहा है तो इसको कर देते हैं इसको बाहर निकालने के लिए, तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 40। अगर ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से, तो 40 बाई कितना हो जाएगा 100। अब देखो 100 बना नीचे, अब 100 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं,
तो बोलोगे √40 तो ये रहेगा, और नीचे निकाल करके बाहर कौन आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब √40 का हम लोग वैल्यू देखते हैं, अब लास्ट में ये डेसिमल ये सब में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 40 तो है हमारे लिए, तो ज़्यादातर सही है कि आप इस तरीके से बना लो, जो हम लोग क्लास 6-7 में पढ़ते हैं बनाने के लिए, डिवीजन मेथड से जो बनाते थे हम लोग, स्क्वायर रूट बनाते थे, मतलब स्क्वायर कितने का ये होगा वो निकालते थे। तो देखो पहले 40 है, 40 का करोगे 6×6 = 36, तो 36 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6×6 = 12, इसको करोगे तो 4 और ये कैंसिल हो जाएगा। अब डेसिमल लगाओ, अच्छा डेसिमल, तो डेसिमल लगाना है, यानी कि 6, अभी भूल जाओ कि यहाँ पे मान लो 6 डेसिमल लगा दिए, तो 1 जीरो नहीं देना है, हमेशा 2 डिजिट लेना है, तो डबल जीरो दिए। अब बोलोगे कितने से लगाओगे, तो बोलोगे 3×3 = 36, 3 बार में तो लगाना ही पड़ेगा, तो 3 बार में ये हो जाएगा, तो 32×36 यानी 3×3 = 9, 32×36, ठीक है, इतने बार में आया। अब ऑप्शन चेक करो कि भाई पहले तो एक तो लगाए 6 से, दूसरा लगाना पड़ेगा 3 से, यानी कि 6 3 तो आना ही आना है। तो पहले ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 6 3 दोनों में, अच्छा नहीं इसमें तो है ही नहीं, सी में नहीं, यानी ऑप्शन डी है, ये हो जाएगा। नहीं तो फिर आगे फिर से यही प्रोसेस करो और निकाल लो, सिंपल सा ये बन जाता है आपका। 30 मीटर लंबे एवं इतना मीटर चौड़े आंगन के फर्श में पत्थर डलवाने के लिए पत्थर के कितने टुकड़े चाहिए यदि पत्थर की माप इतना हो। तो पहले 16 पॉइंट, दोनों का एरिया से कर लेते हैं, 16.5 इंटू कितना दिया है, 30 दिया है, 30 ये हो जाएगा, और कितना दिया ये जो पत्थर का माप है वो आपका 2.5 × 2 हो जाएगा। तो इसको काटोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कट जाएगा हम लोग का कितने से, ये हो जाएगा आपका 15 से, ये कट गया, इसको करोगे तो 3 5 और ये हो जाएगा 5, तो 5 से करोगे तो 5 3 15, आपका हो जाएगा 5 3 15 33, तो 33 3 99, यानी कि ऑप्शन ये है वो सही हो जाएगा, 99 होगा। ये जो बी है ए से 3 वर्ष बड़ा एवं सी से 3 वर्ष छोटा है, तो जो बी है यहाँ पे बी कर लेते हैं, यहाँ पे ए कर लेते हैं, अच्छा पहले हटाओ, पहले बी ही लिखते हैं, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा और ये हो जाएगा सी। जो बी है ए से 3 वर्ष बड़ा है, जो बी है वो ए से 3 वर्ष बड़ा है, तो बी है वो ए से 3 वर्ष है ना, इसको एक्स मान लेते हैं। जो बी है वो ए से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है, ए से यानी कि एक्स प्लस का ये 3 रहा होगा। अब दूसरा जो बड़ा है एवं सी से 3 वर्ष छोटा है, कौन है भाई 3 वर्ष छोटा, ए ही तो है, यानी कि एक्स प्लस 3 है, 3 वर्ष ये बड़ा होगा। अच्छा यहाँ पे बी से 3, अच्छा यहाँ पे ये कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको कर लेते हैं हम लोग, 3 वर्ष बड़ा बोल रहा था ना, तो ये बी जो है ए से 3 वर्ष बड़ा है, तो ए तो ये है, और जो बी है वो ए से 3 वर्ष बड़ा है, एवं एवं सी जो है सी से 3 वर्ष छोटा है, सी से 3 वर्ष छोटा है, यानी कि बी के बारे में बोल रहा है, तो बी के बारे में बोल रहा है ना, तो सिंपल सा ये कोशिश करो कि ए को एक्स ना लेकर के बी से लो, ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे, इजीली बन जाए, क्योंकि इसको करोगे दूसरे से लोगे तो जल्दी बनेगा नहीं, एक्स प्लस कभी इसमें करना पड़ेगा कभी माइनस, तो हम लोग ए से कंपेरिजन सबको कर रहा है, तो ए को मान नहीं, सॉरी बी से कर रहा है ना, तो बी को मान लो एक्स। अब क्या कर रहा है, बी जो है ए से 3 वर्ष बड़ा है, तो छोटा कर दें ए को, ए जो होगा 3 वर्ष छोटा होगा। अब दूसरा एवं सी से 3 वर्ष छोटा है, एवं सी से बी जो है ए से 3 वर्ष बड़ा एवं सी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी से 3 वर्ष छोटा होगा, यानी कि सी क्या होगा 3 वर्ष बड़ा होगा, सिंपल सा ये था। अब आ जाते हैं एवं सी एवं ए एवं सी की जो उम्र का अनुपात है 4:5 दिया है, यानी कि ए एवं सी, तो ए आपका ये है, सी ये है, यानी एक्स माइनस का जो 3 है और जो एक्स प्लस का 3 है, इन दोनों का जो रेशियो दिया है वो आपका कितना दिया है, वो आपका, अच्छा 3 वर्ष बाद भी तो बोला है ना, कि 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष जोड़ना भी पड़ेगा, तो +3 इसमें करोगे और +3 इसमें करोगे, तो रेशियो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 3 6 आ जाएगा, तो एक्स और एक्स प्लस का 6 इक्वल टू आ जाएगा 4/5, इसको करोगे मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 4x और प्लस का 6 6 24, ये हो गया। इसको कर लोगे तो x का बराबर कितना आ जाएगा, 6 6 24 है ना, तो हाँ x बराबर आ गया आपका 24 आ गया। चलो x बराबर 24 आ गया, ये x का वैल्यू है। अब पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था हम लोग का कि जो a एवं b, जो a b c है, इन सबका जो वर्तमान आयु है उनका योगफल बताओ। तो देखो ये 24 रहा होगा, 24 ये रहेगा, तो 24 तो ये है, 3 वर्ष घटाओगे 24 में से तो 21 ये रहा होगा, बी ये रहा होगा, और बी का 24, ए का 21, और इसको करोगे तो 24 3 27, 27 ये रहा होगा, तो ये हो जाएगा 7 1 8 8 4 12, लास्ट में 2 आ रहा है क्या, यानी ऑप्शन ये होना चाहिए। फिर आपका 2 4 6 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी 72 होगा ना, वो हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका जो नेक्स्ट दिया है वो दिया है 5 पर क्रमागत संख्याओं का योग दिया है 270, 270
एवं दूसरी एवं पांचवी संख्या का योग है वो पूछा जा रहा है। तो कर दें इसको, 5 से करोगे तो 5 से करोगे तो 2, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 27 दूनी 54, यानी 54 हो गया। तो 54 तो ये रहा होगा, ठीक है, बीच में। इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, कंजिक्यूटिव बोला है तो 53 ये रहा होगा, इधर 52 रहा होगा, इधर करोगे 53 54 55 ये, और ये 56 ये, 5 हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पूछ क्या रहा था, पांचवी तथा दूसरी तथा पांचवी का योग। तो दूसरी देखो, दूसरी कौन सा होगा भाई, दूसरी 53 है और पांचवी 56 है। तो 6 3 9 5 5 10, तो 109 ऑप्शन डी है वो सही होगा। बोलोगे ऐसे कैसे कर सकते हैं, बस कुछ नहीं किया, यहाँ पे एवरेज ले लिया। अब आप मान लो ऐसे नहीं करना चाहते तो सिंपल सा ले लो, जो कंजिक्यूटिव नंबर होता है एक एक गैपिंग पे होता है, एक एक का होता है, तो यहाँ पे आप इंक्रीज करते जाओ एक एक। जैसे यहाँ पे करोगे, मान लो पहले तो कोई नंबर होगा एक्स, अब उससे कितना ज़्यादा, तो बोलोगे दूसरा जो नंबर होगा एक्स प्लस का 1 होगा, तीसरा नंबर होगा एक्स प्लस का 2 होगा। जैसे मान लो एक लिखते हैं कंजिक्यूटिव, फिर 2 लिखेंगे तो एक ही तो बढ़ा, फिर 3 लिखेंगे एक एक बढ़ रहा है ना, तो बस वही हमने बढ़ा रहा है एक एक। अब ये 1 2 3 और हो गया 1 4, और ये हो जाएगा ना 1 2, अच्छा 3 तो लिखे नहीं, 3 यहाँ, और ये एक्स प्लस का 4, ये इक्वल टू आपका दिया है 270, तो कर लोगे 270 ये हो जाएगा। देखो 1 2 3 आपका 4, और ये हो जाएगा 5। तो 5x का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया, 2 और 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, यानी कि 10 घटाओगे तो 270, 270 में से 10 जाएगा तो ये बचा 5x, 5x बराबर हो जाएगा 260। काटोगे इसको तो कितने बार में आ जाएगा, x का जो वैल्यू आया 5 5 25 5 नहीं 10, यानी 52 आया x का वैल्यू। तो पहला तो माने 52, ठीक है, पहला आ जाएगा 52, दूसरा बोलोगे 53, चौथा आ जाएगा 54, आगे फिर 54, फिर 55 आ जाएगा, फिर 56 आ जाएगा, इस तरीके से आया 1 2 3 4 5, यही तो था। अब जो जिसका पूछ रहा है वही, तो बस हमने यही किया कि दोनों का जो एवरेज है, जितना नंबर था उसका एवरेज निकाल लिए और उसको आगे पीछे देख लें, क्योंकि कंजिक्यूटिव था, मान लो इवन बोलता तो दो दो का गैपिंग पे रखते करके, तो सिंपल सा ये आपका आ जाता, तो 109 होगा, वो सही हो जाएगा। यदि ए बी का अनुपात है वो दिया 4:5 और वर्गों का अंतर दिया 81, तो ए और बी, चार चचे को 16 और 5 25 25, यानी 16 है ना, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 5 का करोगे तो 25 हो जाएगा। इनके वर्गों का अंतर दिया है वो कितना दिया है आपका, ये हम लोग करेंगे तो 9, 9 का अंतर दिया है आपका 81, तो ये हो जाएगा 9 9 81 9, लेकिन 9 नहीं होगा, 3 होगा ना, 3 ये हो जाएगा। और पूछ क्या रहा था, ए का अनुपात, तो ए का कितना हो जाएगा 4 4 3 12, यानी ऑप्शन ए होना चाहिए। बोलोगे ऐसे कैसे हो गया, देखो पहले तो बोलो, अभी जस्ट हमने कुछ मल्टीप्लाई वाला पहले बताया था कि नंबर लोगे 4x, ठीक है। अब 4x का स्क्वायर करोगे, इनका क्या बोला जा रहा है कि अंतर, तो यहाँ माइनस करोगे, ये माइनस करोगे, दूसरा क्या करोगे भाई 5x का स्क्वायर करोगे, हो गया 5x का स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा कितना 81 आ जाएगा। अब जो भी होगा x बचेगा, देख x दिख रहा है, x का स्क्वायर कहीं ना कहीं तो आपको दिख रहा है ना, कि ये जो x का स्क्वायर आएगा, ये लास्ट में x स्क्वायर बचेगा, तो इसको हटाओगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट में लेकर के आ जाएगा। तो एक बस सिंपल से हमने क्या किया कि इन सब चीज़ों से बच करके, इन सब चीज़ों को ना करके सिंपल से इसका स्क्वायर लिए, और पता था कि अच्छा भाई ये तो लास्ट में स्क्वायर आना ही आना है, तो क्योंकि ऐसे भी बोला है वर्गों का अंतर, तो सिंपल सा उससे भी समझ सकते हो। तो आया हम लोग को काट दिया तो 9 आया, तो 9, लेकिन 9 तो नहीं आना चाहिए क्योंकि हम लोग का वो यूनिट है ही नहीं, तो यानी अंडर रूट उसको करना पड़ेगा, जो आया है वो, तो 9 9 का करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 होगा, और बाकी इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका 4 3 12, यानी कि जो हम लोग का होगा वो 12 होगा, ये सही हो जाएगा। इतना दिया है। व्युत्क्रम क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स 2/9 एंड 4/15, दोनों का रेसिप्रोकल का फिर से रेसिप्रोकल पूछा गया है, यानी सम करके। तो आपका 9 9/2, फिर प्लस करोगे तो 4/15, बस यही था। नहीं 4/15 क्या, इसको भी बोल रहा था रेसिप्रोकल करने का, तो 15/4, यहाँ पे नीचे 4 है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 ही आ जाएगा, तो 9 दूनी 18 प्लस का ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना 8 5 13 2 1 33, यानी 33, 33 बाई कितना आ जाएगा 4। लेकिन आंसर ये नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ऊपर बोला है फिर से उसको व्युत्क्रम करो, मतलब रेसिप्रोकल करो, तो 4 4 बाई आना चाहिए 33, तो 4/33 कहाँ पे, यानी ऑप्शन डी है ना, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया है एक टंकी को भरने के लिए 2 नल हैं, जबकि तीसरा उसे खाली करने के लिए, जब तीसरा नल बंद है तो वो क्रमशः 10 मिनट 15 12 मिनट में भर देते हैं, और तीनों नल को खोला जाए तो 15 मिनट में भर जाते हैं। तो पहले तो देख लो, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। पहले देखो ये जो ए है वो क्या कर रहा है भाई, ये कर रहा है 10 मिनट में, मान लो ए है 10 मिनट में भर रहा है। जो बी है वो कितना में भर रहा है, ये आपका 12 मिनट में भर रहा है। लेकिन बोल रहा है कि एक सी है वो खाली करता है, लेकिन तीनों मिलाकर के 15 मिनट में भर रहा है।
तो जो ए होगा बी होगा, बेचारा तीसरा तो खाली करने वाला है, तो तीसरा को लिखोगे माइनस का, और ये हो जाएगा 15, यानी टोटल भर रहा है 15 में। अब सबको लेते हैं, टोटल काम को पता करते हैं। तो टोटल 12 10 15 सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 10 छक 60, 12 पंजे 60, 15 चौको 60, 4 आया। अब देखो इसको हम लोग करते क्या है, ए का तो ऑलरेडी पता है भाई कि ए का एफिशिएंसी 6 है, बी का ऑलरेडी पता है 5 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 6 5 11, तो ये हो जाएगा 11। 11 में ऐसा क्या माइनस करोगे कि 4 आ जाए, तो बोलोगे सी का वैल्यू अगर 7 रखते हैं तो 4 आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल सी का जो इफिशियंसी है वो कितना आपका है, वो 7 है सी का इफिशियंसी। अब पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि तीसरा नल पूरी भरी टंकी को कितने समय में लगभग में खाली कर सकता है। तो खाली कर सकता है टोटल कितना काम, 60 काम, 60 काम खाली कौन कर रहा है भाई, 7 कर रहा है, तो 7 से ही है। तो कर लोगे 7 से करो, 60 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, तो 8 ये हो जाएगा ना 56, यानी 56 ये हो जाएगा, तो 4 बचा। तो देखो 8 मिनट ये हो जाएगा, 8 मिनट तो लगा इसको, 8 मिनट, लेकिन 4 बच गया ना, तो 4 बच गया, ये 4 बच गया कितने पे, बोलोगे 4 जो बचा है, 4 4/7 होगा अभी, 4/7 और मल्टीप्लाई कर लोगे कितना से, ऊपर हो जाएगा मिनट चाहिए ना, मिनट तो निकल गया, अब सेकंड, तो सेकंड कर लेते हैं। तो ये करोगे तो 4 है ना, 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा हम लोग पास, 4 से करोगे तो ये हो जाएगा 4 6 चक 24, यानी कि 240 हो जाएगा, 6 चक 24 240। अब करते हैं 7 से डिवाइड, देखो तो 7 21, ये आ जाएगा 21, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये करेंगे तो 7 को 28, 7 को 28, फिर से 2 बचेगा, 7 दूनी 14, यानी कि लास्ट में आया, यानी 8 मिनट जो है और समथिंग, यानी 342, 342 बोलो, 342 नहीं बोल सकते, पॉइंट है ना, यानी 34 पॉइंट समथिंग सेकेंड है वो आएगा। तो कौन सा है, 8 मिनट 34 सेकेंड कहीं पे दिया है क्या, यानी ऑप्शन डी है ना हम लोग का, ये आपका सही हो जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य एवं उसके अंकित मूल्य का 80 है, 12% बट्टा देने के लिए उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत है वो कितना है, यानी द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। तो पहले तो देखो कॉस्ट प्राइस जो सीपी है वो आपका, और मार्क प्राइस है ये है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस, मार्क प्राइस को 100 मान ले, 80% इसका है तो 80 हो जाएगा ये। आप कर लेते हैं, इसको काटना चाहो काट सकते हो, तो ये हो जाएगा, फिर कह रहा है 12%, हम लग तो रहा है यहाँ पे छोड़ ही दो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे 80 ही रहने देते हैं, यहाँ पे 100 ही रहने देते हैं, ज़्यादा जल्दी अच्छे से बन जाएगा। अब बोल रहा है 12% बट्टा देने पे, कि बट्टा किस पे देगा, मतलब डिस्काउंट है किस पे देगा, जो मार्क प्राइस है उस पे देगा, तो यानी मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देगा तो क्या करेगा, डिस्काउंट दोगे तो बेचना तो पड़ेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस निकलेगा, तो सेलिंग प्राइस यानी कि 100 था, अब 100 में क्या कर रहा है, 12% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब बेचेगा कितने में, तो बोलोगे 88 में वो बेच देगा। तो ये 0 से 0, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 88 हो गया। अब बोल रहा है कितना प्रॉफिट हुआ, तो देखो 80 का सामान था, 80 का सामान था, बेच कितने में रहा, 88 में, करोगे कितना 8 बढ़ा कितने पे, 80 पे, इसको कर लोगे 100, तो हो गया बस हम लोग का, यानी कि 10% है वो आपका क्या है, वो आपका प्रॉफिट परसेंट है, यानी 10%, ऑप्शन जो सी है ये हम लोग का सही हो जाएगा। तो ये था आपका जो टोटल 85 मतलब 51 से लेकर के आपका जो क्वेश्चन था ये 85 तक, यानी टोटल जो है आपका वो 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि कंप्लीट एनालिसिस किए हम लोग।